रविवार की रात को ये व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और स्वागत करता हूँ आपका द ठाकुर फैमिली ब्लॉग्स मिथिला में। पीछे बहुत सारे कपड़े आप देख रहे होंगे सूख रहे हैं इसलिए, क्योंकि भाई बाहर तो बिल्कुल कपड़े सूख नहीं रहे हैं और थोड़ा बहुत जो भी सूख जा रहे हैं उसके बाद घर में लाके और उनको डाल दिया जाता है ना। छोटी लाइट जल रही है, मैं बड़ी लाइट जला दूँ ताकि बेहतर दिखाई दे जाए, है ना। यहाँ पे मम्मी लेटी क्यों हुई हैं? क्योंकि यहाँ पे हीटर चल रहा है मम्मी का। आराम से मम्मी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा चल रहा है हीटर। हाँ, पूरा कमरा गर्म हो रखा है ना। क्या क्या किया आज आपने सारा दिन? आज टहलने गए थे जनकपुर में। अच्छा, और वहाँ क्या किया? कन्या का काम था ब्लाउज का। अच्छा, बेटी भी बीमार है तो दूसरी मिलने गई। बिल्कुल। दीदी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, आपको पता ही है आजकल, और कुछ मेडिसिन चल रही है, थोड़ा लंबा कोर्स चलेगा। आप लोग प्लीज ब्लेसिंग्स दीजिएगा। बाहर दिखाता हूँ, पापा आ गए हैं शॉप से। मैंने कहा कि थोड़ी बहुत व्लॉगिंग तो कर ही लूँ, कल मुझे कहीं जाना है और कहाँ जाना है ये भी जरूर आपको बताऊंगा, है ना मम्मी? आपको पता है कहाँ जाना है? पता है। कहाँ जाना है? कहाँ? कानपुर की कहाँ? कल मुझे मथुरा जाना है मम्मी। ऐसे नहीं, अभी दिखाता हूँ क्या हो रहा है इधर। पापा आ गए हैं यहाँ पे। कहाँ से आ गए पापा? शॉप से आए हैं। हाँ, दुकान। और यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी फूलते ही सीधे सीधे यहाँ पे आलू गोभी की सब्जी है, अरहर की दाल होगी मेरे ख्याल से। हाँ। और ये भगवान के लिए भोग लगा दिया पापा ने। कार्तिक यहाँ बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं कार्तिक? हाँ, बस बाबा की सारी रोटी यही खा जाएंगे, है ना। इधर भैया ये देखिए गरम गरम रोटी ऐसे ही बना बना के एक एक। अब मैं इनके हवाले कर देता हूँ, अब ये व्लॉगिंग करेंगे, ठीक है? पापा इंतजार करेंगे। और यहाँ मैं इतनी सारी सब्जियां लेके आया हूँ, इधर पापा भी ले आए बहुत सारी सब्जियां, है ना। बिल्कुल, उसमें कीनू वगैरह भी रखे हुए हैं, वो नीली पन्नी में, इसको निकाल देना। के पास अभी टाइम नहीं है भाई, हमारे दोनों चारों हाथ बिजी हैं, हम खाना लगा रहे हैं। और आप सभी कैसे हैं बताइए? ठंड बहुत है, सभी अपना अपना कृपया ध्यान रखें, सर्दी खांसी से बचें, खूब फल खाएं, खूब काढ़ा पिए, सारी मौसम की चीज़ों का आनंद लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं अभी जो है सारा काम करके, आपने देखा ही था कि अभी गरम गरम रोटियां खिला रही थी, सब काम कर रहे थे, सब अपने अपने जो है कमरे में जा चुके हैं, खाना पीना हो चुका है। और छोटी अभी खाना खा रही है तो इसलिए मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। बउआ हैं साथ में, वो भी खाना खा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी व्लॉगिंग आगे बढ़ाई जाए। तो आगे क्या बढ़ाना है, बस यही है कि जो लास्ट हमारी व्लॉगिंग थी, पिछली व्लॉगिंग में आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए और अपने सजेशंस भी देते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। इतनी तारीफ़ करते हैं आप, उसके लिए थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या होता है, मेरा मन करता है कि मैं और भी जो है रेसिपीज़ शेयर करूं। बस थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि कुकिंग चैनल नहीं है, तो उस वे में जैसे कि कुकिंग व्लॉग्स आते होंगे, जो कुकिंग का व्लॉग बनाते हैं, उनकी जो परफेक्शन होती होगी उस तरीके से मैं नहीं करती हूँ। नॉर्मल जो मेरा डेली रूटीन, जैसे मेरा किचन रहता है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कैच रखा है, बर्तन धुले हुए टोकरी में पड़े हैं, वो वैसे ही आप सभी को दिख जाते हैं। तो मुझे नहीं पता आप सब क्या सोचते होंगे। और हाँ, ये है कि मेंटेन जो है वो बहुत अच्छे से रखती हूँ, लेकिन इतना शो नहीं करना मतलब मुझे आता है, जैसे कहते हैं ना प्रेजेंटेशन जो होती है वो उतनी अच्छे से मुझे नहीं आती है, क्योंकि इस लाइन में कभी माइंड सेट नहीं किया कि कुकिंग का ही चैनल चलाना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये डेली व्लॉगिंग भी इसलिए स्टार्ट हो गई बस ऐसे ही कि अच्छा लगता है कि आपसे 10 मिनट जो है दिन से, पूरे दिन के रूटीन से थोड़ा सा अलग हटके हो जाता है, थोड़ा माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाता है डेली रूटीन से, रोज़ के काम से। थोड़ा सा अच्छा लगता है अपनी बातें करना। हम रोज़ तो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, मतलब हम लेडीज़ जो होती हैं, जो घर पे रहती हैं, घर देखती हैं, बच्चों को देखती हैं, वो डेली ऐसे बाहर नहीं निकल सकती, 4 लोगों से बात नहीं कर सकती। तो ये एक ज़रिया है बहुत सारे लोगों से एक साथ बात करने का। जब मैं कैमरे में होती हूँ या जब मैं व्लॉगिंग बनाती हूँ तो मेरे को ऐसा फील नहीं होता कि मैं अकेली हूँ, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के साथ मैं बात कर रही हूँ। और ये और औरतों के लिए मुझे मामा जी कई बार टोकते हैं, पर मेरी आदत बन चुकी है। कहते हैं ना कि जब आप बात कर रहे हो तो लहजे में कोई ना कोई ऐसा अंदाज़ आ जाता है जो थोड़ा अलग हटके हो जाता है, तो आप इसे वही समझ लीजिए। मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ पर ये 2 शब्द जो है मेरी हर लाइन के बाद आ ही जाते हैं, पूर्ण विराम की तरह, या फिर इंग्लिश में फुल स्टॉप कहें तो उसकी तरह।
तो मुझे ये कहना था कि एक कमेंट आया था कि जो दाल मैंने भूनी थी उसे मैंने धोया नहीं और मैंने बना लिया। तो जो हम भून के दाल बनाते हैं तो उसे हम पहले ही अपने डिब्बे में रखने से पहले, जब वो शॉप से आती है, उसे सूप में अच्छे से फटक के चून के बीच के ही हम डब्बों में रखते हैं और फिर बनाते हैं। और अगर दाल को इतना अच्छा हम रेड कलर ब्राउन कलर में भून ले रहे हैं और अगर हम उसे धो देंगे ना, तो उसकी जितनी भी वो सौंधी खुशबू है ना भुने हुए दाल की, वो तो सारी पानी में चली जाएगी। फिर आप बिना भुनी हुई दाल बनाएं या भून के बनाएं, आपको पता ही नहीं चलेगा डिफरेंस। तो हम भून के दाल इसलिए बनाते हैं कि उसकी जो सौंधी खुशबू आती है ना, वो डिफरेंस लाती है नॉर्मल दाल में और भुनी हुई दाल में। इस वजह से हम भुनी हुई दाल को धो के नहीं बनाते, हम उसे पहले ही साफ़ सुथरा करके रख लेते हैं, फिर भूनते हैं और डायरेक्ट बनाते हैं। हाँ, जो दाल हम धोते नहीं हैं, मतलब भूनते नहीं हैं, उसे हम 3-3 4-4 बार जो है अच्छे से हाथों से एकदम मेहनत करके मसल के धो के बिल्कुल साफ़ पानी जब वो हो जाता है तब जाके हम बनाते हैं। जब हम दाल मखनी के लिए दाल जब धोते हैं तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब आप सभी के प्रिय मामा ठाकुर जब किचन में आते हैं और वो दाल मखनी बनाते हैं तो कम से कम घड़ी देख के आधा घंटा से भी ज़्यादा उन्हें लगता है। वो दाल को रगड़ के इतना अच्छे से वो धोते हैं कि वो दाल का कलर एकदम चेंज हो जाता है। वो जितना भी ऊपर पाउडर होता होगा, जो कलर होता होगा, सब कुछ चला जाता है, एकदम प्योर दाल का कलर निकल के आ जाता है। तो इस वजह से हम लोग भुनी हुई दाल को नहीं धोते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भुनी हुई दाल को नहीं धो रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं, हम उसकी सौंधी खुशबू के साथ उसे खाना पसंद करते हैं। आप सभी भी खाकर देखिए, दाल को पहले ही आप साफ़ कर लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि धुलने के बाद ही दाल साफ़ होती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये भुनी हुई दाल आज हमेशा से ही, जब से पापा मतलब स्टार्टिंग से ही, मम्मी जब से किचन संभालती आ रही तभी से जो है दाल बनाने का प्रोसेस यही चला आ रहा है। हमारी दादी मम्मी मतलब सभी ऐसे बनाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका मन नहीं मान रहा तो आप धो के बना लीजिए, पर टेस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। और मुझे ये कहना था, और इसके दल पिठी के बहुत सारे नाम सभी ने बताए कि हमारे यहाँ ये कहते हैं, हमारे यहाँ ये कहते हैं। किसी एक ने कमेंट किया कि इसे दाल दूल्हा भी कहते हैं, तो मुझे बहुत हंसी आई वो कमेंट पढ़ के कि दाल दूल्हा भी, किसी खाने की चीज़ को आप दूल्हा भी कह सकते हो। मुझे बहुत हंसी आई, तो वाकई बहुत अच्छा लगता है वो कमेंट्स पढ़ना। और आप सभी से बातें करने का जो स्पेशल टाइम होता है ना, वो मेरे लिए बेस्ट होता है। तो कोशिश ये करती हूँ, और मुझे इतना अच्छा लगता है अब बातें करना कि अब वो भी मुझे ही कह देते हैं कि लो भाई तुम ही संभालो या तुम ही बात करो, और मैं भी फटाक से ले लेती हूँ और कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ मैं आपके साथ नया कुछ भी बातें करती रहूँ। कल बच्चों ने बहुत मस्ती करी और गला मुझे लग रहा है मेरा भी ख़राब होने वाला है। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ तो थोड़ी सांस भी फूल रही है, तो हो सकता है थोड़ी सी खांसी वासी हो, क्योंकि सीज़न ही ऐसा चल रहा है। ठंडी इतनी ज़्यादा है, अभी भी बहुत ठंड लग रही है। मैं ये पूरा ढक के ऐसे रहती हूँ सारा दिन। आज थोड़े से कपड़े धो लिए थे मैंने मतलब बाहर, और बाहर बहुत ठंड है, तो हो सकता है इस वजह से मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मेरा गला जो है वो बैठ रहा है, उसे उठाना पड़ेगा। तो मैं कह रही थी कि हाँ, मैं अधूरी बात करके और दूसरी बात करने लगी। मैं ये कह रही थी कि रील्स देखिए, वहाँ बहुत अच्छी फ़नी रील्स बनाई हैं। आज भी मैंने एक रील शेयर करी है और मेरे पास कुछ रील्स बनी हुई भी रखी हैं, मैं शेयर करूँगी। पहले आप ढेर सारे फॉलोवर्स वहाँ पे बढ़ाइए प्लीज़। अनीता ठाकुर 1032 पे आप प्लीज़ जाके इंस्टा पे जो है वो देखिए मेरी आईडी को, और प्लीज़ फॉलोवर्स बढ़ाइए उसके जल्दी से। तो मैं बहुत सारी रील्स डाला करूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इंस्टा भी देखती हूँ, किचन में काम करती हूँ तो गाने चला लेती हूँ, जब सारे काम से फ्री होती हूँ थोड़ी देर इंस्टा देख लेती हूँ, फिर आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो इस तरह जो है दिन कट जाता है। काम वाम करने के बाद जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है वो ऐसे चला जाता है। फिर बच्चों के साथ बैठ गए, तो डेली रूटीन में तो यही होता है भाई लोगों, डेली नॉर्मल रूटीन, डेली लाइफ इसी को कहते हैं। तो कैसा लग रहा है आपको मेरे से बातें करके, आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, मेरे परिवार को आशीर्वाद देते रहिए, मेरे बच्चों को आप बहुत आशीर्वाद देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और छोटी को आप लोग इतना प्यार देते हैं, उसके लिए भी मुझे बहुत खुशी होती है। और आज की बातें यहीं ख़त्म करती हूँ, थोड़ा गला ज़्यादा सूख रहा है,
तो कल के व्लॉग में बातें करूँगी। कल के व्लॉग में मैं बातें नहीं करूँगी। कल तो ये व्लॉग आप सभी को मिलेगा और नेक्स्ट व्लॉग जो डलेगा उसमें आप देखेंगे कि मामा ठाकुर जहाँ जा रहे हैं वहाँ की वो थोड़ी बहुत व्लॉगिंग करेंगे, तो आप उसे एंजॉय कीजिएगा। वो कोई व्लॉगिंग करते हैं, कहीं जाते हैं, तो प्लीज़ उसे भी आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए। सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ऐसे ही मिलते रहिए। बाय बाय, राधे राधे।